आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गायब हो गए 1.5 लाख प्रवासी मजदूर, 4,000 के ही बने राशन कार्ड। कोरोना काल के दौरान राशन कार्ड बनाने के लिए प्रशासन ने आपूर्ति विभाग को 1,58,979 प्रवासी मजदूरों की सूची सौंपी थी। अब विभाग की जांच में 1,48,000 प्रवासी मजदूर मौके पर नहीं हैं। श्रमिक या तो कोरोना काल के दौरान जिले में लौटकर ही नहीं आए या फिर अन्य स्थानों पर ही बस गए। मौके पर मौजूद बाकी करीब 11,000 में से 5800 श्रमिक अपात्र मिले हैं। इनमें से अब तक महज 4,000 श्रमिकों की ही राशन कार्ड बने हैं। प्रवासी मजदूरों के राशन कार्ड बनाने में लेट लतीफी की वजह से राशन कार्डों की 100% ई-KYC में अड़चनें आ रही हैं। मामले में शासन की सख्ती के बाद आपूर्ति विभाग 11 नवंबर तक प्रवासी मजदूरों के राशन कार्ड बनाने के लिए अभियान चला रहा है। 134 करोड़ आधार कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर, सरकार ने बनाया नया नियम। आधार कार्ड अब हर भारतीय नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। हाल ही में सरकार ने आधार कार्ड से संबंधित एक नया नियम जारी किया है। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से अधिक पुराना है तो आपको इसे अपडेट कराने की सलाह दी गई है। हालांकि इसे अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने सुझाव दिया है कि लोग अपने आधार कार्ड की जानकारी समय समय पर अपडेट रखें ताकि उनकी जानकारी सही और अपडेटेड बनी रहे। आप अपने नजदीकी नामांकन केंद्र या आधार के आधिकारिक पोर्टल से इसे आसानी से अपडेट कर सकते हैं। यूपी के स्कूलों के लिए आ गया नया फरमान, सभी को लगाना होगा ऐसा फोटो फ्रेम वरना होगी कार्यवाही। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए हमारे शिक्षक फोटो फ्रेम लगाने के आदेश पर अब तक अमल नहीं हो सका है। प्रति शिक्षक 150 रुपए की धनराशि मार्च में ही भेजी गई थी, लेकिन अब तक जिलों से इस संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं मिली। फोटो फ्रेम लगाने का उद्देश्य निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की पहचान आसान बनाना है और उनकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। EPFO सब्सक्राइबर को तुरंत मिलेगी कंपनी अंशदान और टोटल बैलेंस की जानकारी, बस इस नंबर पर करें मिस कॉल। EPF मिस्ड कॉल सेवा से PF बैलेंस की जानकारी तभी मिलेगी जब आपका फोन नंबर UAN नंबर से लिंक होगा। साथ ही बैंक खाता, आधार और पैन नंबर आदि अपडेट होने चाहिए, तभी इस सेवा का लाभ मैसेज के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। EPF के मेंबर UAN पोर्टल पर पंजीकृत हैं तो वह 9966044425 पर मिस्ड कॉल करें। रिंग जाते ही आपका फोन कट जाएगा तो आप समझ जाइए कि आपका काम हो गया है। चंद सेकंड के भीतर ही मोबाइल पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से मैसेज आता है जिसमें पूरी जानकारी होती है। अनलिमिटेड 5G डेटा वाला सबसे सस्ता प्लान, कीमत 200 से भी कम, इसमें फ्री कॉल्स और SMS भी। जियो और एयरटेल के पास अपने ग्राहकों के लिए प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स की लंबी लिस्ट है। आज हम इन दोनों कंपनियों के सबसे सस्ते 5G प्रीपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। बता दें कुछ समय पहले सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी टैरिफ में बढ़ोतरी की थी। रेगुलर प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने के साथ कंपनियों ने फ्री 5G डेटा ऑफर में भी बदलाव किया था। जियो अभी भी प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ही ग्राहकों को मुफ्त 5G डेटा दे रहा है, लेकिन अब इसके लिए ग्राहकों को कम से कम डेली 2 GB डेटा वाला प्लान लेना होगा। इससे पहले जियो 239 रुपए या उससे ज्यादा कीमत वाले हर प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G ऑफर कर रही थी। चलिए नजर डालते हैं जियो और एयरटेल के सबसे सस्ते 5G प्लान्स पर। यूपी के इन स्टेशनों पर ठहरेगी देश की सबसे लंबी दूरी वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी शताब्दी से भी तेज चाल। फेस्टिव सीजन के मौके पर रेल यात्रियों के लिए वंदे भारत स्पेशल ट्रेन सर्विस की सुविधा दी गई। तब इस सुविधा की अवधि को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अब वंदे भारत एक्सप्रेस की सर्विस को नई दिल्ली पटना रूट पर बढ़ा दिया गया है। इससे फेस्टिव सीजन के दौरान ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को सीट मिल सकेगी और आवाजाही आसान हो सकेगी। पहले 20 नवम्बर 2024 तक ट्रेन संख्या 02252 नई दिल्ली से पटना जंक्शन के बीच चलनी थी, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ा दिया गया है और इसे 29 नवंबर 2024 तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस सर्विस को अब 22, 24, 27 व 29 नवंबर को भी चलाए जाने का फैसला लिया जाएगा। ऐसे ही पटना जंक्शन से नई दिल्ली के बीच गाड़ी संख्या 02251 चलेगी। पहले इस ट्रेन को 21 नवंबर 2024 तक चलाया जाना था, पर अब इसका संचालन आने वाले 30 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। 23, 25, 28 और 30 नवंबर 2024 को इस ट्रेन की सर्विस आगे कर दिया गया है। यूपी के किसानों को योगी सरकार की सौगात, इस खेती पर मिलेगा अनुदान, 45 जिलों में लागू हो रही योजना। यूपी के किसानों को योगी सरकार एक और सौगात देने जा रही है। प्रदेश में लहसुन की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस पर अनुदान देगी। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में लहसुन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत विशेष योजना बनाई है। यह मिशन भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसे 45 जनपदों में लागू किया जा रहा है। इस मिशन के तहत केंद्रांश 60% तथा राज्यांश 40% तक निर्धारित किया गया है। इसमें किसानों को प्रति हेक्टेयर 40% यानी अधिकतम 12,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
यूपी को मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे से भी बड़ा रोड नेटवर्क, पूर्वांचल की बनेगी लाइफलाइन। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनने से दोनों शहरों का सफर न केवल आसान हो जाएगा बल्कि 600 किलोमीटर दूरी भी कम हो जाएगी। यात्रा का समय 15 घंटे से घटकर केवल 9 घंटे रह जाएगा। 3 राज्यों से गुजरने वाले गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई 519 किलोमीटर है। साल 2028 तक इस एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाने वाले इस एक्सप्रेसवे का फायदा उत्तर प्रदेश के 3 जिलों को मिलेगा, जिसमें गोरखपुर के साथ कुशीनगर और देवरिया शामिल है। इन जिलों के 111 गाँवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। धान खरीद के भुगतान को लेकर बड़ी खबर आई सामने। सीएम योगी ने कर दी घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और तत्परता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है और धान खरीद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों के भुगतान के लिए 48 घंटे की समय सीमा निर्धारित की है और क्रय केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। बिजली के बिल की वसूली में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई, पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष ने अफसरों को चेताया। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने डिस्कॉम की बैठक में कहा कि मुख्य अभियंता व अधीक्षण अभियंता अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लेते हुए बिजली बिल की वसूली में तेजी लाएं। पश्चिमांचल डिस्कॉम के कार्यों पर असंतोष जताते हुए अध्यक्ष ने मुजफ्फरनगर व बुलंदशहर के मुख्य अभियंताओं को राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। बुलेट की रफ्तार से बढ़ रहे गेहूं के भाव, रोटी हुई महंगी। पिछले 2 माह से गेहूं के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे उन किसानों की चांदी हो गई है जो गेहूं को अभी तक स्टॉक किए हुए थे। संभावना है कि गेहूं के रेट दिसंबर तक और बढ़ जाएंगे। अभी गेहूं की नई आवक आने में भी काफी समय है। सरकार के पास गेहूं का बफर स्टॉक होने के बावजूद गेहूं के रेट 7वें आसमान को छू रहे हैं। इस कारण आटा भी महंगा हो गया है। गेहूं के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी किसानों के लिए गुड न्यूज है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार गेहूं के दाम काफी हाई है। अभी गेहूं के रेट में और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि सरकार इन पर लगाम कसने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये नाकाफी साबित होते लग रहे हैं। गेहूं को स्टॉक करके रखने वाले किसानों की तो चांदी हो गई है। दूसरी ओर उपभोक्ताओं को आटा महंगा होने के कारण रोटी महंगी पड़ रही है। सरकार के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार होने का भी दावा किया जा रहा है। इसके बावजूद गेहूं के दामों में बढ़ोतरी जारी है। बाजार में भी गेहूं की मांग का दबाव बना हुआ है। अगर इसी तरह गेहूं के दाम बढ़ते रहे और मंडियों में आवक कमी हुई तो समस्या गहरा सकती है। 10,000 रुपए से कम में टच स्क्रीन वाला HP लैपटॉप फ्लिपकार्ट पर बम्पर डिस्काउंट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आपको बेसिक जरूरतों के लिए एक लैपटॉप चाहिए तो आप क्रोमबुक का चुनाव कर सकते हैं। क्रोमबुक दरअसल क्रोम OS पर आधारित लैपटॉप नोटबुक की तरह होता है, जिसमें कई ऐप्स का सपोर्ट मिलता है और ढेरों बेसिक काम किए जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से HP का टच स्क्रीन वाला क्रोमबुक लैपटॉप डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए प्रयागराज रायबरेली हाईवे का काम, अधिकारियों ने की समीक्षा बैठक। प्रयागराज रायबरेली हाईवे 4 लेन परियोजना की समीक्षा बैठक में NHAI चेयरमैन संतोष यादव ने असंतोष जताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिसंबर तक किसी भी हाल में इस परियोजना का काम पूरा हो जाना चाहिए। इस हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य 1636 करोड़ रुपए में हो रहा है। इसके तहत 106 किलोमीटर सड़क चौड़ी की जा रही है। नए साल पर लखनऊ को मिलेगी 2 फ्लाईओवर्स की सौगात, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। नए साल 2025 पर लखनऊ वासियों को 2 महत्वपूर्ण फ्लाईओवर्स की सौगात मिलने वाली है। यानी नए साल पर लखनऊ के लोगों को जाम के झाम से छुटकारा मिलेगा। यह फ्लाईओवर्स मुंशी पुलिया और खुर्रमनगर के पास बनाए जा रहे हैं। मुंशी पुलिया फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इस पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर खुर्रमनगर फ्लाईओवर का काम अभी प्रगति पर है। इसे दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। यूपी में 93,000 पदों पर नई सरकारी भर्तियां, सीएम योगी ने युवाओं को दिया तोहफा। उत्तर प्रदेश में कई बड़े विभागों में बड़े पदों पर भर्तियों का विज्ञापन निकलने जाने वाला है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है। किन किन विभागों में कौन सी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी होगा यह हम विस्तृत रूप से बताएंगे। बस कंडक्टर भर्ती को लेकर बात कर लें, यह तो उत्तर प्रदेश रोडवेज में 10,000 से अधिक पदों पर रोडवेज बस कंडक्टर की भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए नोटिफिकेशन भी घोषित होगा। यह भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी, बिना परीक्षा या भर्ती आयोजित होगी। इस भर्ती में महिला पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। यूपी में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, कंपनियों को नोटिस जारी। यूपी में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर हैरान करने वाली बात सामने आई है। ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर तकनीकी जांच में फेल साबित हुए हैं। यूपी पावर कॉर्पोरेशन की उच्च स्तरीय टीम ने स्मार्ट मीटर में गंभीर तकनीकियां खामियां पकड़ी हैं और संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश में अब तक लगभग 2.75 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे हैं, जिनमें 90% इन्हीं कंपनियों के हैं। वी के 20 करोड़ यूजर्स की हो गई मौज, लिस्ट में जुड़ा नया सस्ता प्लान, जियो BSNL की बढ़ी धड़कन। रिलायंस जियो, एयरटेल और
रिलायंस जियो, एयरटेल और वी देश की 3 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां हैं। सस्ते रिचार्ज प्लान्स को लेकर तीनों कंपनियों के बीच अक्सर धमाकेदार टक्कर देखने को मिलती है। हालांकि जब से निजी कंपनियों ने अपने प्राइस हाइक किए हैं, तब से लोगों का रुझान BSNL की तरफ तेजी से बढ़ा है। लेकिन अभी जियो 49 करोड़ यूजर्स के साथ देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है। इस बीच वोडाफोन आइडिया ने एक ऐसा किफायती प्लान पेश किया है जिसने जियो और BSNL दोनों ही कंपनियों की नींदें उड़ा दी हैं। आपको बता दें कि देश भर में करीब 20 करोड़ से अधिक लोग अपने स्मार्टफोन में VI का सिम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ग्राहकों की सहूलियत के लिए कंपनी सस्ते और दमदार ऑफर्स वाले रिचार्ज प्लान्स लाती रहती है। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपनी लिस्ट में 719 रुपए का एक ऐसा प्लान जोड़ा है जिसमें ग्राहकों को कई सारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। कानपुर से लखनऊ आने जाने का ट्रैफिक लोड 40% हो जाएगा कम, मिलेगी बड़ी राहत। कानपुर से लखनऊ रूट पर आने जाने वाले वाहनों का 40% ट्रैफिक लोड को वैकल्पिक रूट पर करने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। मार्च 2025 से ट्रैफिक शिफ्ट होना शुरू होगा। सबसे ज्यादा राहत GT रोड के ट्रैफिक को मिलेगी। गंगा बैराज होकर ट्रैफिक चलेगा। अभी 15% ट्रैफिक इस रूट पर शिफ्ट हुआ है। इस दिशा में चल रही परियोजनाओं का काम तेज कर दिया गया है। अगले साल से राहत मिलना शुरू होगी। अगले 2 वर्षों में यह रूट लखनऊ जाने के लिए सबसे प्रमुख रूट में शामिल हो जाएगा। खुशखबरी, JEE एडवांस में अब 3 अटेम्प्ट आयु सीमा की गई निर्धारित। IIT की प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 2025 की वेबसाइट मंगलवार को जारी कर दी गई थी। अगले साल परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी IIT कानपुर को दी गई है। वेबसाइट www.jeeadvance.com पर जारी सूचना में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। अटेम्प्ट बढ़ाने की वर्षों पुरानी मांग स्वीकार कर ली गई है। अब एक विद्यार्थी 3 वर्ष में 3 बार JEE एडवांस में शामिल हो सकेंगे। यूपी उपचुनाव के लिए CM योगी आज से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार, बनाएंगे माहौल। ये है पूरा शेड्यूल। विधानसभा उपचुनाव की कमान मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में ले रखी है। उन्होंने सभी 9 विधानसभा सीटों फूलपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसा, महुआ, मंझवा तथा मीरापुर में 30 मंत्रियों को प्रभारी मंत्री के रूप में तैनात किया है। सभी प्रभारी मंत्री संबंधित विधानसभा सीटों पर प्रवास कर रहे हैं। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों की भी ड्यूटी उपचुनाव वाली सीटों पर लगाई गई है। न बटेंगे न कटेंगे, भाजपा सपा के साथ पोस्टर वार में कांग्रेस की भी एंट्री, सिलेंडर का दिया उदाहरण। कांग्रेस की नेता की ओर से सपा प्रदेश कार्यालय पर एक होर्डिंग लगाई गई। होर्डिंग में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की फोटो लगाई गई है। कांग्रेसी नेता अजीत कुमार मौर्य की ओर से लिखा गया है कि न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा, एक होंगे तो 400 रुपए में मिलेगा। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की खबर पर मचा हड़कंप। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को गुरुवार की देर रात बम से उड़ने की धमकी मिलने पर हड़कंप मच गया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। हालांकि पुलिस को जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। RPF पोस्ट को रात करीब 10 बजे स्टेशन के बाहरी क्षेत्र में आपस में चर्चा कर रहे 2 संदिग्ध युवकों के मुंह से रेलवे स्टेशन को बम से उड़ने की जानकारी हुई। इस पर अफसर के हाथ पांव फूल गए। RPF, GRP, स्थानीय पुलिस, डॉग स्क्वाड और ATS की टीम रेलवे स्टेशन के अफसर मौके पर आ गए और रेलवे स्टेशन पर मध्य रात तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। गरीब बच्चों का भविष्य संवार रही योगी सरकार, 2 सालों में 436 करोड़ रुपए भरी फीस। मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के अभियान के तहत लाभान्वित बच्चों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। शैक्षिक सत्र 2022-23 में 71,214 बच्चों के मुकाबले सत्र 2024-25 में इस योजना में 1,14,196 बच्चों का नामांकन हुआ है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में एक बड़ा उछाल है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में राज्य भर के 5 लाख से अधिक बच्चे निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 436 करोड़ रुपए की फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया है, जिससे विद्यालयों को इन बच्चों को बिना किसी बाधा के प्रवेश देने में सहायता मिली है। यूपी की कई योजनाओं की गाड़ी रुकी, 7 महीने में मिला केवल 35% बजट। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का 7 महीने बीत जाने के बाद भी विकास कार्यों से जुड़े कार्यों पर खर्च का ग्राफ निराश करने वाला नजर आ रहा है। जनता से जुड़ी योजनाएं, सड़क, पुल, पुलिया, अवस्थापना व औद्योगिक विकास, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य, सिंचाई व आवास से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ ही छात्रों को टैबलेट व स्मार्टफोन बांटने का काम अटक सा गया है। स्थिति यह है कि शेष बचे 5 महीने में विकास कार्यों के लिए 65% धनराशि खपाने की आपाधापी मचेगी। विकास कार्यों के लिए 2,33,199.25 करोड़ रुपए के बजट का इंतजाम सरकार ने किया है, जिसके मुकाबले अभी तक शासन स्तर से कुल 82,551.24 करोड़ यानी महज 35.4% धनराशि स्वीकृत की जा सकी।
लड़की 20 और लड़का 23 साल की उम्र से पहले रद्द करा सकता है विवाह, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए निर्णय दिया है कि जिस लड़की की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हुई हो वह 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अपनी शादी को रद्द करा सकती है। इसी प्रकार जिस लड़के का विवाह 21 वर्ष की आयु से पहले हुआ है वह 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अपनी शादी रद्द करा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने गौतम बुद्ध नगर के एक पारिवारिक मामले की सुनवाई करते हुए किया है। राष्ट्रीय एकता को खंडित करने की कोशिशों से बाज आए अब्दुल्ला सरकार को सीएम योगी की चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक ओर जहां हम इन पर्व और त्योहारों के साथ जुड़ रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत में रहकर भारत के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को किसी भी भारतीय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जब हम जाति मत मजहब से बटे होते हैं तो दुनिया के दूसरे लोग हम पर राज करते हैं, लेकिन जब हम 140 करोड़ एक साथ बोलेंगे तो भारत की तरफ कोई नजर उठाकर नहीं देख पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा छठ पर्व पर लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यूपी में एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ गई दो ट्रेनें। वाराणसी में इस तरह से टला बड़ा रेल हादसा। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। दरअसल वाराणसी में एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आमने सामने आ गई। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और अयोध्या धाम स्पेशल टक्कर होने से बाल बाल बच गई। जानकारी के अनुसार चेन पुलिंग के कारण नई दिल्ली से जयनगर की ओर जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन के यार्ड में खड़ी थी। इससे स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन का पिछला हिस्सा सिग्नल क्रॉसिंग के पार ही रुक गया। इसी बीच वाराणसी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से बिलासपुर अयोध्या धाम स्पेशल को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। ये स्पेशल ट्रेन जब वाराणसी जंक्शन के यार्ड के करीब पहुंची तो ड्राइवर ने देखा कि आगे उसी लाइन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का पिछला हिस्सा है। ट्रेन के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। रफ्तार कम होने से स्वतंत्रता सेनानी से करीब 50 मीटर पहले अयोध्या धाम स्पेशल रुक गई। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।